नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्मों को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपुंज जय भीम। आज हम जानेंगे धम्मपद में आगे एक बार एक राजा भगवान बुद्ध के पास में आता है, प्रश्न करता है कि भगवान किसे दान देना चाहिए और कहाँ दिया गया दान महापुण्य फलदायी होता है। तो भगवान बुद्ध कहते, राजन आपने दो प्रश्न पूछ लिए। एक तो किसे दान देना चाहिए, उसका उत्तर है जहाँ भी आपका मन प्रसन्न हो वहाँ दान दो। किसी भी अनाथों को दान दो, उनके रहने की व्यवस्था करो, गरीबों को दान दो, उनकी व्यवस्था करो, किसी भूखे को दान दो, भिखारियों को दान दो, हर किसी को दान देना चाहिए जिससे आपका मन प्रसन्न होता है। ये भी पुण्यदायक ही होता है। सदैव दान देते रहना चाहिए ताकि आपका जो दान देने से जो पुण्य होता है वो अच्छे से आपको प्राप्त हो सके। और आपने पूछा कि कहाँ दिया गया दान महाफलदायक होता है, तो भगवान कहते हैं जो भगवान बुद्ध और उनके जो सावक होते हैं, संग होते हैं, भंते जी लोग होते हैं, जो सील का पालन करते हैं, नित्य सदाचार का पालन करते हैं, नित्य अच्छे अच्छे कर्मों को करते हैं, ऐसे लोगों को दिया गया दान महाफलदायी होता है। क्योंकि सीलवान को जो सीलवान नित्य दान देता है उसका फल अच्छा प्राप्त होता है और ये महापुण्य का क्षेत्र होता है। जो भी व्यक्ति प्रसन्न मन से दान देने से पहले मन को प्रसन्न रखता है, दान देते समय मन को प्रसन्न रखता है, दान देने के बाद मन को प्रसन्न रखता है, मन में हाय रे गया रे लूट गया रे की भावना नहीं आने देता है और बड़ी श्रद्धा, प्रसन्नता, विनम्रता पूर्वक दान देता है और अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए, क्योंकि धन कमाता है तो अहंकार बढ़ जाता है इंसान का, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए दान देता है और अभिवादन करता है। तो कई वर्षों तक कोई व्यक्ति दूसरे कर्म को करता रहे, लेकिन कोई क्षण भर ही, कुछ मिनट ही, कुछ पल ही किसी सीलवान सदाचारी नेक अच्छे भंते जी को श्रद्धापूर्वक दान देकर अभिवादन करता है, नमन करता है, 3 बार पंचांग प्रणाम करता है, ये कई वर्षों के दूसरे कर्म कांडों से श्रेष्ठ होता है। ऐसा पुण्य हमेशा, हर पल, हर कभी कभी ही करने को मिलता है, रोज रोज करने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए जब कभी आपको ऐसा अवसर प्राप्त होता है, श्रद्धापूर्वक धम्म सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तो धम्म सुनने के लिए समय देना चाहिए। उसे ज़्यादा समय तक अपने मन को धम्म को श्रवण करने के लगाना चाहिए, अच्छी जगह में बैठने के लिए मन को लगाना चाहिए और श्रद्धापूर्वक धम्म सुन करके श्रद्धापूर्वक ही दान पुण्य करना चाहिए। सीलवंतों को दान देना चाहिए और स्वयं भी सील का पालन करना चाहिए। और ऐसे जो कर्म होते हैं यही मनुष्य के सुख और सुगति के कारण होते हैं। जो व्यक्ति प्राणी हिंसा नहीं करता, चोरी व्यभिचार नहीं करता, झूठ, निंदा, चुगली, व्यर्थ अपशब्दों को नहीं कहता, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब का सेवन नहीं करता, औरों को दुख नहीं पहुंचाता, पीड़ा कष्ट नहीं देता है और स्वयं भी ऐसा आचरण करने की दूसरों को प्रेरणा देता है और दान पुण्य भी करता है, ऐसे लोगों का जो जीवन होता है बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। वो अपने जीवन में बहुत पुण्य अर्जित करते हैं। यह पुण्य जब कभी अवसर मिले इसे करना नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि दान दे करके सदैव अभिवादन करना चाहिए। दान ना हो तो भी अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा पुण्य का अवसर रोज रोज प्राप्त नहीं होता है। जब भी प्राप्त हो, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है बहुत छोटा है, कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए जब भी ऐसे अवसर मिलते हो
इस अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए सदैव श्रद्धापूर्वक दान पुण्य करे, अभिवादन करे, भंते जी को नमन करे, आशीष प्रदान करे, आशीष ले, जिससे आपका जीवन सुखमय, शांतिमय और सुकूनमय होता है। इसी से आपकी सुगति भी होती है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धापूर्वक भगवान बुद्ध के धम्मों को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म संग के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साध साध साध।